मेरा नाम सोनू है। मेरी उम्र 25 साल है। ये बात 2015 की है। उस वक्त घर के सब बाहर गए हुए थे। मैं और पीकू भाभी ही घर में थे। ज्यादातर मैं भाभी के ही रूम में पड़ा रहता था। चूंकि उस दिन कोई नहीं था तो ज्यादा अच्छा मौका था कि कुछ किया जा सकता था, इसलिए मैं जानबूझकर उनके कमरे में लेटा हुआ था। वे मुझसे बोली कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वैसे तो हम दोनों सब तरह का मजाक करते रहते थे, तो हम दोनों खुले हुए थे। भाभी चली गईं। वे कुछ देर बाद आईं तो उस समय उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। गर्मी का मौसम था और दिन के 12 बज रहे थे। वे मेरे करीब आकर बोली, मेरे ब्लाउज का हुक बंद नहीं हो रहा है सोनू, प्लीज बंद कर दो। मैं भाभी के पीछे जाकर उनके ब्लाउज के हुक बंद करने लगा। मैंने देखा कि उनकी नज़र मेरे पैंट के ऊपर उठी हुई जगह पर थी। मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं हुक बंद कर रहा था तो उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरे जांघ पर लगाकर कहा, हो गया क्या? वे बोली, सॉरी, वे गलती से लग गया। उस दिन वे शायद कुछ और ही मूड में थीं। एक तो साड़ी में वे वैसे ही अच्छी लग रही थीं, फिर उन्होंने अपना हाथ भी पर लगा दिया था। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और कहा, आज कुछ ज्यादा ही कड़क माल लग रही हो भौजी। क्या बात है, किस पर बिजली गिराने वाली हो? वे मेरे बात पर हंसी और बोली, हाँ बस ऐसे ही आज बिजली गिराने का मूड है। मुझसे बात करते हुए वे झुक रही थी तो उनकी साफ साफ दिख रही थी। तेज हवा चलने के कारण भाभी का पल्लू भी नीचे गिर गया था, जिसे उन्होंने उठाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। वे अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करने के लिए झुकी हुई थीं। उनका ब्लाउज गहरे गले का था, जिससे मुझे भाभी के मस्त भरे हुए बेहद दिलकश लग रहे थे। ठीक उसी वक्त भाई का फोन आया और उन्होंने भाभी से कहा कि कोई जरूरी काम निकल आया है और अब वे 3 दिन बाद वापस आएंगे। भैया का फोन कटा और मैं बोला, आज तो पप्पी करने को मन कर रहा है भौजी। भाभी ने लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। वे गुस्से से बोली, चुप रह। मैं डर गया। फिर वे हंसकर बोली, ठीक है आजा, कर ले पप्पी, तू भी क्या याद करेगा। जब तक वे हंसी नहीं थी, जब तक तो मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। मैं उनके कहने के बावजूद भी उनके पास नहीं जा रहा था। वे बोली, अब पास तो आओ, पप्पी नहीं करोगे क्या? मैं गया और मैंने छोटी सी किस की और हटने लगा। पीकू भाभी ने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने से सटा लिया। मैं एकदम से हड़बड़ा गया था, लेकिन वे जब मेरे को पप्पी लगी तो मैं भी लग गया। हम दोनों ने कम से कम 5 मिनट तक चुंबन किया। भाभी की पूरी लिपस्टिक को मैं चाट गया था। उनके साथ पप्पी करने में ही मैं इतना ज्यादा गर्मा गया था कि मैं उनकी दबाने लगा। ये मेरा पहला अवसर था जब मैं किसी लड़की के साथ ये सब कर रहा था। इससे हुआ ये कि जल्द ही मेरा पानी निकल गया। बस इतना ही हुआ और हम दोनों अलग होकर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। शाम के 4 बज गए थे। भाभी किचन का काम करने चली गई थीं। वे कुछ टाइम बाद बाहर आईं और मुझको कसके पकड़ कर की। मैं जब तक उन्हें पकड़ पाता, वे हंसती खिलखिलाती हुई बाहर चली गईं। फिर भाभी रोटी बनाती हुई बोली, आज का खेल कैसा लगा? मैं बोला, मज़ा आ गया भाभी, रात का प्लान क्या है? वे बोली, तुम बैठक में सो जाना, मैं अपने कमरे में। मैंने साथ सोने की जिद की तो बोली, नहीं, रात में कोई भी घर वापस आ सकता है और तुम मेरे कमरे में सोओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं बोला, ठीक है भाभी। मैं भाभी से ज़्यादा जिद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मेरे को सहलाया था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी को भी ज़रूरत है। आज नहीं तो कल वे मेरे नीचे आ ही जाएंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बस बार बार उनके दूधी नज़रों के सामने आ रहे थे। मैंने अपने को हिलाया और पानी निकाल कर सो गया। उस दिन मेरे से पानी भी कुछ ज्यादा ही निकला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे कुछ टाइम बाद फिर वैसे ही हो गया। अब सुबह का इंतजार था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह 5 बजे नींद आई। मैं 7 बजे पीकू भाभी के जगाने पर उठ सका था। मैं नींद में कुनमुना रहा था तो भाभी ने मेरे पास आकर गाल पर काट लिया। उससे मैं जाग गया। वे बोली, चाय नहीं पीनी, उठो। मैं खड़ा होकर बाहर जाने लगा।
उन्होंने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे कान पर पीछे से किस करने लगी। मैंने उन्हें आगे आने को बोला। वे आ गईं। उनके आगे आते ही मैं जोरदार पप्पी करने लगा। वे सिसकारी लेने लगी। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आई, सोनू सोनू। मैं बाथरूम में चला गया। वहां पर पीकू भाभी की चड्डी लटकी थी। मैं उसे सूंघने लगा। उसमें से हल्की हल्की मोगरा जैसे इत्र की महक आ रही थी। वैसे पहले भी कई बार उसकी पैंटी देखकर मारी थी। वे कभी कभी ही अपनी पैंटी को बाथरूम में छोड़ती थी, वरना हर बार वे उठा कर ले जाती थीं। भाभी ने मुझे अपनी पैंटी सूंघते हुए पकड़ लिया। हालांकि वे कुछ नहीं बोली, बस मेरे हाथ से पैंटी छुड़ा कर हंस कर चली गईं। जाते जाते भाभी ने कहा, क्या रुका नहीं जाता? ये काम क्यों करते हो? ज्यादा नस खराब हो जाएगी। वैसे हम दोनों कल के बाद खुल गए थे तो शर्म वाली बात तो थी नहीं। हम दोनों एक ही कमरे में थे। मैं प्रयास कर रहा था। मैंने कमर पर तौलिया बांध रखा था और सैंडो बनियान पहन रखी थी। उस समय मैंने तौलिया के नीचे कुछ नहीं पहना था, तो उनसे बातें करते समय तौलिया के ऊपर से ही मेरा आइटम फूला हुआ साफ दिख रहा था। वे कमेंट्स करती हुई बोली, मॉडल तो सही समझ आ रहा है। मैंने उनकी बात सुनी और नज़रों का पीछा किया तो मैं शर्मा कर अपना तौलिया ठीक करने लगा। वे बोली, ऐसे ही रहो, क्या कोई दिक्कत हो रही है? मैं बैठ गया, मगर मेरा उनकी बात सुनने के बाद हो गया। भाभी बोली, प्रयास बाद में कर लेना, पहले आ जा। मैंने भाभी की तरफ देखा तो वे अश्लील इशारा करते हुए अपने होंठ गोल करके चुम्मी लेने का इशारा कर रही थीं। मैं उनके पास को गया और उन्हें पप्पी करने लगा। भाभी ने मेरा तौलिया खोल दिया। अब मैं सिर्फ बनियान में था। मैंने कहा, सलवार खोलकर मेज पर बैठ जाओ। वे पास रखी मेज पर बैठ गईं और मैंने उनकी सलवार का नाड़ा खोलकर उसे नीचे की ओर खींच दिया। ऊपर कुर्ता पहना हुआ मैंने ऊपर कर दिया।